गुड इवनिंग एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एडी सर। आपके सामने आज का टॉपिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द टॉपिक नेम इज इंपरेटिव सेंटेंस। आज मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। आज्ञा सूचक वाक्य। डेफिनेशन पहले बताएंगे। एन इंपरेटिव सेंटेंस विच, या डेट किसी का भी यूज कर सकते हो। एन इंपरेटिव सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, जो व्यक्त करता है क्या, ऑर्डर, एडवाइस। एडवाइस मीन्स सलाह, सजेशन सुझाव, ऑर्डर आदेश, एंड रिक्वेस्ट निवेदन, वार्निंग चेतावनी, इंस्ट्रक्शन देता है आपको। एंड इट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन एंड रिक्वेस्ट, ये सब जो व्यक्त करते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस की मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये आप लोग माइंड में सेव कर लेना, क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज सीखने से पहले ये रूल्स आपको आने चाहिए कि डेली घर में यूज कर सकते हैं, बच्चों के सामने यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यूजेस है। इसमें यू जो है वह हिडन रहता है। द सब्जेक्ट यू इज हिडन बिकॉज कम हियर इसका मीन्स है, मैंने कहा यू कम हियर। कम हियर मीन्स है यू कम हियर। मैं आपको किसी ना किसी को इंडिकेट कर रहा हूं ना, तो यू कम हियर। इसमें यू जो सब्जेक्ट है वो हिडन रहता है। इसमें मैंने लिखा भी है, तो जरा सब्जेक्ट यू इज यूजुअली हिडन। अंडरस्टूड, ये समझा जाता है। जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, इसका मतलब यू ओपन द डोर। यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। आपको आदेश दिया जा रहा है, आपने कहा जा रहा है यू ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। फर्स्ट सेंटेंस है। सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। ये सेंटेंस हमेशा वर्ब से प्रारंभ होते हैं। प्लीज वाले काइंडली से प्रारंभ होते हैं। हम ऑलवेज वाले ऑलवेज, नेवर वाले नेवर, तो वर्ब से प्रारंभ होते हैं ना। तो फर्स्ट रूल है, व्हेन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, जब इंपरेटिव सेंटेंस से व्यक्त हो ऑर्डर, आदेश दिया जाए। क्या, कम हियर, गो देयर, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, है ना, ये आदेश है। सिट डाउन, बैठ जाइए, इधर आइए, वहां जाइए, लाइट खोलिए, फर्स्ट वॉश योर हैंड, पहले अपने हाथ धोइए, है ना, ये आदेश है। जब हम आदेश देते हैं, वह सेंटेंस पहला मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला सेंटेंस है व्हेन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर या कमांड। बेस वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। इसमें जैसे मैंने बोला एग्जांपल, यहां आओ, आना इसमें क्या है, वर्ब, बेस वर्ब है आना, तो आने को बोले कम। यहां मींस हियर, तो कम हियर। वहां जाओ, गो, जा, वहां मींस क्या, तो देयर, गो देयर। बोर्ड पर देखो, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो। तो इस प्रकार के लाइट बंद कर दो। बंद करना क्या होता है, लाइट में स्विचेस होते हैं ना, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट खोल दो, स्विच ऑन द लाइट, नल खोल दो, तो टर्न होते हैं नल को, टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑफ द टैप। इस प्रकार से आदेश दिए जाते हैं। ये एक्सरसाइज के लिए आप कमेंट करेंगे तो आपको पूरी एक्सरसाइज आपको मिलेगी मेरे व्हाट्सएप पर 8109180702 पर। मैं पूरी एक्सरसाइज डालूंगा, लेकिन अभी रूल समझा रहा हूं, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट है, पहले बेस वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और फिर उसके बाद अदर वर्ड फुल स्टॉप, जैसा कि मैंने एग्जांपल। इसके बाद होता है नेगेटिव सेंटेंस। इस बात में मत शब्द आता है। मत, यहां मत बैठो, डोंट सिट हियर, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, है ना, मुझे मत देखो, डोंट लुक एट मी। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, है ना, फालतू बात मत करो। तो इस प्रकार से यहां मत थूको, डोंट स्पिट हियर। इस प्रकार से जो हम मत वाली यूज करते हैं, इसको हम तो सबसे पहले लगाते हैं डू प्लस नॉट को हम डोंट कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप, ये फॉर्मूला डू प्लस नॉट या डोंट, एक ही बात है। When imperative sentence expresses request, जब निवेदन का भाव आए, तो हिंदी में आता है कृपया, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरे साथ चलो, कृपया मुझसे बात करो, कृपया मेरे पास बैठ जाओ। तो कृपया से हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्या आएगा इसमें, प्लीज वर्ड आएगा या काइंडली, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। तो कृपया मुझसे बात करो, प्लीज टॉक टू मी, कृपया मेरे पास आओ, प्लीज कम, है ना, टू मी, के पास आना, प्लीज कम टू मी। आने के लिए कम कर सकते हो, के पास आने के लिए टू, प्लीज कम, है ना। और इस प्रकार से कृपया, कृपया उसकी मदद करो, प्लीज हेल्प हिम, लड़का है तो हर, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, आपको जेंडर के अकॉर्डिंग हिम और हर। तो स्लिप ऑफ टंग हो गया था, तो लड़की के लिए हर, लड़की के लिए हिम, है ना। प्लीज हेल्प हर, हेल्प हिम, हेल्प देम, तो प्लीज या
इसके बाद आता है आपका इस वाक्य के अंत में ने दो, ने दीजिए, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे खाने दो, लेट मी ईट। ने दो और ने दीजिए इसमें आता है, बोलने दो, जाने दो, पहले मुझे बताने दो, लेट मी स्पीक फर्स्ट, पहले मुझे बोलने दो, है ना। तो ने दो के लिए सबसे पहले आएगा लेट, ऑब्जेक्टिव केस ये लिखे हैं आपके, ऑब्जेक्टिव केस, मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमें, यू मीन्स तुम्हें, हिम मीन्स उसे, हर मीन्स उसे, देम मीन्स उन्हें। तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, फर्स्ट फॉर्म लेट मी कम, मुझे आने दो, उसे जाने दो, लेट हिम गो, है ना, तो उसे बैठने दो और उन्हें बैठने दो, लेट देम सिट। तो इस प्रकार से पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दैट इसके बाद नेक्स्ट रूल है लेट का ही है, इसमें लेट अपोस्ट्रोफ एस है, इसका मतलब चलो चले, इसका मीन्स होता है लेट अपोस्ट्रोफ एस का मीन्स होता है लेट अस, हम, है ना, ये मीनिंग क्या है, लेट अस। तो यस क्या सेंटेंस करता है, सजेशन देता है, प्रपोजल देता है, चलो चले, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेट्स गो, है ना, चलो खेलें, लेट्स प्ले, है ना, चलो घूमे, लेट्स वॉक। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं, लेट्स प्लस V1 सजेशन। नेक्स्ट इस वाक्य में हमेशा, सदा, सदैव शब्द आते हैं, ऑलवेज पहले आता है, फिर वही वर्ब प्लस फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदरवाइज फुल स्टॉप, है ना। हमेशा गरीबों, हमेशा सत्य बोलो, इसमें क्या करता है, गुड हैबिट के लिए होता है, हमेशा सत्य बोलो, गुड हैबिट, एडवाइस, है ना, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। तो इस प्रकार से ऑलवेज, इस वाक्य में कभी भी मत या कभी भी मत या कभी मत शब्द आता है, ये बुरी आदत से रोकने के लिए, चेतावनी के लिए, सख्त सलाह के लिए दिया जाता है ना। नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी भी